तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। संजगानी में जलसे की तैयारियां रूज पर पहुंच गई। दर्जनों कंटेनर से 200 फीट लंबे और 30 फीट चौड़े स्टेज की तैयारी। इंतजामिया की आज दिन 12 बजे तक तैयारियां मुकम्मल करने की डेडलाइन। बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, असद खैसर, महमूद अचकजई का जलसा गाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। संजगानी के मकाम पर इस्लामाबाद का सबसे बड़ा जलसा मुनक़िद होगा। इंतजामिया का मशकूर हूँ जिन्होंने NOC दिया। जलसा पुरअमन होगा, लॉन्ग मार्च नहीं होगा। जलसा अदलिया की आज़ादी के लिए होगा। बानी PTI आपकी आज़ादी की वजह से जेल में है। बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। सब चाहते हैं मुल्क बहरानों से बाहर निकले। नवाज शरीफ समझ गए हैं मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मिल बैठना होगा। बगैर इंसाफ के दुनिया का कोई निज़ाम नहीं चल सकता। बानी PTI ने अगर गलत काम किया तो ये लोग क्यों दोहरा रहे हैं। महमूद खान अचकजई, मुल्क को गासिबों से निजात देने के लिए सबको निकलना होगा। अदलिया पर वार किया गया तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अलमिया होगा। हमारे MNAs और सेनेटर्स को दबाव में लाया जा रहा है। ये कानून साजी कर रहे हैं या मनमानी कर रहे हैं। असद कैसर की मीडिया टॉक। PTI जलसा। वफाकी पुलिस ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ दाखिली रास्ते बंद कर दिए। GT रोड को संजगानी के मकाम पर कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। रोबात में T चौक पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। एक्सप्रेस हाईवे घना पुल के मकाम पर कंटेनर्स लगाकर बंद। एक्सप्रेस हाईवे की बंदिश से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने वफाकी दारुल हुकूमत में जल्द से जुलूसों को रेगुलेट करने से मुतालिक बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखतों से बिल बाकायदा कानून बन गया, फौरी नाफिजुल अमल हो गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नए कानून का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कानून को पुरअमन इज्तिमा व अमन आमा का नाम दिया गया। बिल के तहत वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जल्द से जुलूसों को रेगुलेट किया जाएगा। बगैर इजाज़त और सिक्योरिटी क्लियरेंस के कोई जलसा नहीं होगा। तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त है। शराइत की खिलाफ वर्जी हुई तो इजाज़त मनसूख हो जाएगी। नए कानून के मुताबिक 40 शराइत के तहत जलसे की इजाज़त होगी। शराइत की खिलाफ वर्जी होगी तो जलसा गैर कानूनी तस्वुर होगा। कानून की खिलाफ वर्जी की सज़ा 3 साल तक कैद है। जलसे में शरीक अफराद और मैनेजमेंट दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। PTI को जलसे के NOC में वाज़े लिखा है इजाज़त किसी वक्त भी ख़त्म की जा सकती है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। आज साबित करना है हम हकीकी आज़ादी लेकर दम लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जलसे से मुतअल्लिक़ बयान। बार बार फरसुदा निज़ाम लाकर ज़्यादतियाँ की गईं, हमने इसे आज़ादी लेनी है। बानी PTI की हुकूमत में मुल्क तरक्की कर रहा था। मुल्क को मखरूज करने वालों को दोबारा मुल्क पर मसल्लत किया गया। मुल्क में बेरोजगारी बदअमनी की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। आगे क्या लाहमल होगा जलसे में तय करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर। एक नहीं 100 जलसे करने NRO नहीं मिलेगा। आइन और कानून के मुताबिक जलसा ना हुआ तो कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। PTI के जलसे का मकसद अडियाला के कैदी को माफी दिलवाना है। वज़ीर आला KP भड़के ना मारे, अवाम को अपनी 6 माह की कारकर्दगी बताएं। जब भी कोई केस सजा के करीब पहुंचता है ये जलसों की बात करते हैं। PTI कई ग्रुपों में तकसीम हो चुकी। हर ग्रुप पार्टी पर कब्जे के लिए हाथ पांव मार रहा है। लीग रहनुमा तला चौधरी की गुफ्तगू। 1 महीने से जलसा का नाम बलाप रहे हैं। इनके पास जलसे के लिए फंड्स हैं, न बंदे हैं, न सहूलतकारी है। हमें मालूम है जलसे, जुलूस और धरने इनका कारोबार है। धरना पार्टी अब फितना पार्टी में तब्दील हो चुकी है। फितना पार्टी मरियम नवाज के बुग़्ज़ और तासुब का शिकार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी। बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड केस में रिलीफ मांग लिया। बानी PTI के नैब तरामीम फैसले के तहत बरियत की दरख्वास्त दायर। नैब तरामीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरामीम का फैसला आने के बाद दरख्वास्त गुजार बरी होने का हकदार है। नैब तरामीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। नैब तरामीम की रोशनी में दरख्वास्त गुजार के लिए सजा का कोई इम्कान नहीं।
रेफरेंस की कार्रवाई 1 दिन के लिए भी जारी रखना कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। सवाल यह है, नैब तरामीम के बाद एहतसाब अदालत का इस केस में दायरे इख्तियार बनता है या नहीं। अदालत के दायरे इख्तियार का फैसला करना अदालत के सवाबदीद है। वकील बानी PTI के दलाइल। अदालत का इस केस में दायरे इख्तियार है तो फिर बरियत की दरख्वास्त सुनी जा सकती है। नैब प्रोसिक्यूटर। दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने नोटिस जारी कर दिए। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। बानी PTI ने ही नैब तरामीम को कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। परवेज इलाही को PTI का सदर बनाया गया मगर वो खामोश हैं। सहाफ़ी का शाह महमूद कुरैशी से सवाल। अडियाला में परवेज इलाही में इकट्ठे थे, इनकी तबीयत वाकई ख़राब थी। शाह महमूद कुरैशी का जवाब। चौधरी परवेज इलाही ने PTI को छोड़ना होता तो वो कब के छोड़ चुके होते। परवेज इलाही बानी PTI के साथ खड़े रहे और मुसीबतें भी बर्दाश्त की। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की कमरे अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। परवेज इलाही को गुज़िश्ता साल मनी लॉन्ड्रिंग और तरक्याती कामों के ठेकों में करप्शन पर गिरफ्तार करके अटक जेल मुंतकिल किया गया था। चौधरी परवेज इलाही को रवां साल मई में कोट लखपत जेल से रिहा किया गया। PTI के पार्टी स्ट्रक्चर से मुतालिक अहम फैसले। बानी PTI ने सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल नामजद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मंजूर। बानी PTI ने पार्टी के पार्लिमानी अमूर और अमली सियासी अमूर को अलग कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज पार्लिमानी टीम को लीड करेंगे। रऊफ हसन की सरबराही में थिंक टैंक तश्कील दिया जाए, बानी PTI की हिदायत। इस्तीफा मंजूर करने पर बानी PTI का मशकूर हूँ, बतौर वर्कर PTI के साथ काम जारी रखूंगा। उमर अयूब की गुफ्तगू। मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया मिली जोश जज्बे से मनाया गया। तमाम PAF बेसिस में तक़रीबात। शोहदा की क़ुरबानियों को ज़बरदस्त ख़िराज अक़ीदत पेश। दिन का आगाज़ कुरान ख़वानी के बाद पुरवक़ार तरीके से हुआ। तक़रीब में 1965 और 1971 की जंगों के शोहदा और ख़ैमे पाकिस्तान से लेकर अब तक लाजवाल क़ुरबानियाँ देने वालों को ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। एयर चीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह अख़वानी की। हम अपने हीरोज़ के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे लिए वो कुछ किया जो आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी की आला मिसाल है। पाक फ़ज़ाइया खलाई, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर और दीगर शोबों में तरक्की के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने में टेक्नोलॉजी और मकामी दिफाई सलाहियत की कोशिशें जारी रखेंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का खिताब। बरतानिया के लिए PIA परवाज़ों की बहाली तक तसल्ली से नहीं बैठेंगे। परवाज़ों की बहाली के लिए तमाम तरह इक़दाम किए जा रहे हैं। PTI दौर में एक वज़ीर के गैर जिम्मेदाराना बयान से सूरत हाल ख़राब हुई। परवाज़ों की बहाली के मामले पर यूरोपीय यूनियन से भी गुफ्तगू जारी है। हवाबाजी के शोबे की तरक्की के लिए तरजीही बुनियादों पर काविशें की जा रही हैं। पहले मरहले में इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की जा रही है। 1 अक्टूबर को PIA की बोली होगी। बरतानिया का दौरा बहुत कारआमद और मुफीद रहा। बरतानवी नायब वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं से मुफीद मुलाकातें हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक सफ की हुकूमत में मुल्क की मैशत को नुकसान पहुंचाया गया। बानी PTI ने IMF मुआहिदा सबोटाश किया था। उन्होंने जाते जाते मुल्क को डिफॉल्ट की नहज पर पहुंचा दिया था। बानी PTI मुल्क को दिवालिया करना चाहते थे। बानी की कोशिश थी श्रीलंका जैसे हालात पाकिस्तान के हों। हकीकत तैमूर झगड़ा और शौकत तरीन के ऑडियो में आया हो गई थी। बिलाल असर कियानी की तनकीदी वार। मुस्लिम लीग नून हमेशा माशी तरक्की का सबब बनी है। नून लीग ने मुश्किल माशी हालात में हुकूमत संभाली। पहले 6 माह में तवक्कुआत से भी बेहतर माशी नताइज आए हैं। फिच और मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर दी है। बरामदात का फ़रोग हुकूमत की तरजीह है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून की मीडिया से गुफ्तगू। समंदरी तूफान यागी ने चीन में तबाही मचा दी। तूफानी हवाओं के सबब मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद हलाक, 92 जख्मी, मुतअद्दिद लापता हो गए। शदीद बारिशों के बायस साहली इलाकों में स्कूल बंद, सैकड़ों परवाजें मनसूख। 145 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से दरख्त जड़ से उखड़ गए।
बिजली तनसीबात गिरने से 8 लाख अफराद की बिजली की फराहमी मनक़ता रही। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज समेत दीगर कारोबारी मराकज़ भी बंद। चीन के बाद तूफान आज ही वियतनाम से टकराएगा। तूफान के पेश नज़र वियतनाम में 4 एयरपोर्ट्स बंद।